नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थात चैनल के माध्यम से हम महाकाव्य रामायण से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटनाओं से आपको अवगत कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रयास में जैसे कि अभी तक हमने जाना कि किस तरह छल से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। अब इसी श्रृंखला में हम श्री राम और लक्ष्मण द्वारा सीता माता की खोज के विषय में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने अर्था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सीता हरण के पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटते हैं तो सीता माता उनको नहीं मिलती है। तब दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण समझ जाते हैं कि ये अवश्य ही किसी असुर की चाल थी। फिर दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए दर दर भटकने लगते हैं। काफी देर तक वन में भटकने के बाद उनको गिद्ध जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं। जटायु श्री राम लक्ष्मण को सीता हरण का सारा वृत्तांत बताते हैं कि देवी सीता को रावण नाम का असुर हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। जटायु कहता है कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी सीता मेरी पुत्र वधू के समान हुई, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपनी जी जान से रावण से युद्ध किया। लेकिन आखिर में रावण ने अपनी तलवार से मेरा एक पंख काट दिया, जिससे मैं संतुलन खोकर नीचे गिर गया और चाहकर भी पुत्री सीता को उस दुष्ट रावण के चुंगल से छुड़ा नहीं पाया। इतना कहकर गिद्ध जटायु अपने प्राण त्याग देता है। तत्पश्चात श्री राम एक पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं तथा सीता की खोज में दक्षिण की तरफ चल देते हैं। फिर बहुत समय तक वन में भटकते हुए सीता की खोज में अग्रसर रहते हैं। तभी उन पर एक लंबी भुजाओं वाला एक राक्षस आक्रमण कर देता है। लक्ष्मण अपनी तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाएं काट देते हैं। तब वह राक्षस श्री राम को बताता है कि वह एक गंधर्व है और ऋषि कश्यप के श्राप के कारण ऐसा बन गया है। यदि कृपा करके आप मेरे पूरे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता तक पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। तब श्री राम लक्ष्मण से लकड़ियां एकत्रित करने के लिए कहते हैं और उस विशाल राक्षस के पूरे शरीर का एक साथ अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वो राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन जाता है और श्री राम को ये बताता है, हे राम, आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण हर कर ले गया है। मैं अपने दिव्य ज्ञान से आपका भविष्य देख पा रहा हूँ कि आपकी मित्रता जल्द ही वानरराज सुग्रीव से होगी, जिनकी सहायता से आप अपने कार्य में सफल होंगे तथा सीता माता की खोज कर रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए हे राम, आपको अति शीघ्र सुग्रीव से मिलना होगा। लेकिन सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माता शबरी से मिले, जो कि परम तपस्विनी है और महर्षि मतंग मुनि की शिष्य भी है। वह आपकी ही परम भक्त है। वो आपकी प्रतीक्षा में निरंतर आपकी भक्ति कर रही है। इसलिए आप अभी पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाइए, जहां पर आपको माता शबरी मिलेंगी, जो आपको सुग्रीव से मिलने में सहायता भी करेंगी। हे शिव जी के आराध्य राम, आप साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आपने यह राम जन्म लिया है। अतः आपका ये जन्म सिद्ध हो तथा आप शीघ्र ही देवी सीता को खोज लें व उस दुष्ट रावण का नाश कर धर्म की स्थापना करें। मेरी और यह मंगल आशीष स्वीकार कर मुझे विदा दे। इतना कहकर उस रूपवान गंधर्व ने राम जी को प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गया। बोलो जय श्री राम।